नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब कलेक्शन में। आज के इस वीडियो में मैं छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से निकले हुए नई भर्तियों को लेकर फिर से हाजिर हूं। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली भर्ती है कार्यालय कलेक्टर आदिवासी सूरजपुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से, ठीक है, जिसमें जिला स्तरीय समन्वयक के पद पर भर्ती किया जाना है और MIS सहायक के पद पर। तो जिला स्तरीय समन्वयक का वेतनमान है 30,000। एक पद जारी किया गया है, 1 वर्ष अवधि है और जिला स्तर पर भर्ती की जाएगी, ठीक है। दूसरा पोस्ट है MIS सहायक, जिसमें 20,000 सैलरी है। 2 पोस्ट है, 1 वर्ष का सेवा अवधि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये अनुभाग स्तर पे होगा, ठीक है। इसमें जो है यहाँ पे पात्रता एवं शर्तें दिया हुआ है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि प्राप्त की हो तथा कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, जिसमें MS ऑफिस इत्यादि सम्मिलित हो, ठीक है। और वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन का समन्वयक वन अधिकार अधिनियम के लिए न्यूनतम 3 वर्ष एवं सहायक वन अधिकार अधिनियम के लिए न्यूनतम 2 वर्ष का मैदानी क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव हो, ठीक है। जिला स्तरीय वन अधिकार प्रकोष्ठ तथा उपखंड स्तरीय वन अधिकार प्रकोष्ठ में कार्यरत रहे जिला परियोजना समन्वयक तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ता को वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित कार्य कुशलता एवं प्रदर्शन के आधार पर अनुभव का वेटेज दिया जा सकता है, ठीक है। इसे तो छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत किसी भी शासकीय अथवा FRA क्रियान्वयन के क्षेत्र में पंजीकृत अशासकीय संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा, ठीक है। एज लिमिट है 1 जनवरी 2025 की स्थिति में अधिक 40 वर्ष होना चाहिए और आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अब आवेदन करने का जो प्रक्रिया है यहाँ पे दिया है। विज्ञापन जारी दिनांक से 18/9/2025 को शाम 5:30 बजे तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सूरजपुर में प्रस्तुत या जमा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई हैं। 50% अंक साक्षात्कार पर तथा 50% अंक स्नातक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर दिया जाकर मेरिट सूची तैयार कर सफल चयनित अभ्यर्थी की पदस्थापना की जाएगी। सफल अभ्यर्थियों को 2 सप्ताह में कार्यस्थल पर अपना कार्य पर उपस्थिति देनी होगी, अन्यथा कार्य पर उपस्थित न होने की दशा में प्रतीक्षा सूची से अन्य अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाएगा। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। ये रहा आवेदन का प्रारूप। विभाग तो सेम है बट जिला चेंज है। कार्यालय कलेक्टर जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ से, ठीक है। यहाँ पे भी एक पोस्ट है जिला स्तरीय समन्वयक का, जिसमें 30,000 एक पद है, 1 वर्ष है, जिला स्तरीय बीजापुर के लिए है। MIS सहायक का यहाँ भी 2 पद है, 1 वर्ष के लिए है। वेतन वगैरह सेम ही है। बाकी यहाँ पे डेट वगैरह अलग होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। इधर का हो गिरी। विज्ञापन जारी किया गया है 21/8/2025 को और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 10/9/2025 को। बाकी सारी चीज़ें वही है जो मैं सूरजपुर का बताया, मापदंड, चयन प्रक्रिया वगैरह सारी चीज़ें उसी हिसाब से होगी, ठीक है। तो आप इस PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगला जो लोकेशन है सुकमा जिले से, सेम विभाग है। यहाँ भी एक पोस्ट है जिला स्तरीय समन्वयक का, MIS सहायक का। यहाँ पे MIS का 2 पोस्ट होगा और 1 वर्ष का सेवा अवधि है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें वही है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट है भरने का वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। 10/9/2025 को कार्यालयीन समय 5 बजे तक जिला मुख्यालय सहायक आयुक्त जिला विकास के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, ठीक है, 10/9 को। बाकी चयन प्रक्रिया, मेरिट सूची वगैरह वही नियम के आधार पे होगा। दूसरा लोकेशन है उत्तर बस्तर कांकेर में, ठीक है। यहाँ भी एक पोस्ट है जिला स्तरीय समन्वयक का और सहायक का है 2 पोस्ट, ठीक है। जिला स्तर पे, उपखंड स्तर पे भर्ती किया जाएगा। इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है उसको देख लेते हैं। आवेदन करने के लिए कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, पिन कोड 494334 के नाम से रजिस्टर डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाना हो। फिर है इसमें भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम लिखा
जावे। ठीक है, आवेदन पहुंचने की अंतिम तिथि 10/9/2025 को 5:30 बजे तक। चयन का मापदंड यहाँ दिया हुआ है जो मैंने बताया। फिर है जिला एमसीबी से, इसमें भी जिला स्तरीय समन्वयक का एक पोस्ट है। संलग्न सूची अनुसार यहाँ पे 2 पोस्ट है। ठीक है, आवेदन आमंत्रित करने की तिथि है 11/9/2025 5:30 बजे तक। अंतिम तिथि यह है। विज्ञापन जारी करने की तिथि है 22/8 को जारी हुआ है ऑलरेडी, और 11/9/2025 तक कर सकते हैं। पात्र अपात्र 17/9/25 तक हो जाएगा। दावा आपत्ति 19/9 तक हो जाएगा। फिर है दावा आपत्ति उपरांत पात्र आवेदकों की प्रथम सूची 22/9 को जारी की जाएगी। साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा की तिथि 24/9 से 29/9 के बीच में जारी की जाएगी। ठीक है, होगी। और साक्षात्कार के आधार पर मेरिट अंतिम सूची तैयार कर दावा आपत्ति हेतु प्रकाशन किया जाए 3/10 को, और अंतिम तिथि है दावा आपत्ति हेतु 6/10 को अंतिम तिथि। ठीक, और उसका निराकरण है और मेरिट सूची जो जारी की जाएगी 8/10 को आपके पास सिलेक्शन लिस्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, फिर है दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा से, यहाँ पे जिला स्तरीय समन्वयक का एक पोस्ट है। MIS सहायक का एक पोस्ट है। ठीक है, इसका जो डेट टाइम है उसको बता दे रहा हूँ। 10/9 5:30 बजे तक यहाँ पे कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास दंतेवाड़ा जिला दंतेवाड़ा में भर सकते हैं। ये रहा एड्रेस। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही है। नेक्स्ट है सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले से, यहाँ भी एक पोस्ट होगा, और ये रहा 2 पोस्ट का। संलग्न सूची अनुसार है तो ये 2 पोस्ट कंपलसरी तो नहीं बोल सकते, 1-2 ही लगभग होंगे। यहाँ पे साक्षात्कार के लिए शैक्षणिक तथा अनुभव संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, और साक्षात्कार के लिए निर्धारित तिथि से दूरभाष ईमेल के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। ठीक, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। सारंगढ़ बिलाईगढ़ वाले साक्षात्कार है तो जिला कलेक्टर अध्यक्ष DLC द्वारा जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा। निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार समिति द्वारा प्रत्येक पात्र आवेदक का साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार समिति में मुख्यालय से विशेषज्ञों एवं अन्य को आमंत्रित किया जा सकता है। तो अच्छे से तैयारी करके जाइएगा भाई वन अधिकार अधिनियम के बारे में। विज्ञापन जारी करने का तिथि है 21/8/2025 और आवेदन आमंत्रित करने की अंतिम तिथि है 10/9 को। आवेदन पत्रों का परीक्षण उपरांत पात्र आवेदकों का साक्षात्कार हेतु सूची जारी की जाएगी 16/9 को। साक्षात्कार अवधि है 22/9 से 26/9 के बीच में किया जाएगा। फिर है इसका मेरिट सूची तैयार कर चयन प्रक्रिया जो है जारी किया जाएगा 30/9/2025 को। ठीक है, बाकी नियम शर्तें वही है। अगला है कार्यालय कलेक्टर आदिवासी शक्ति छत्तीसगढ़ से। यहाँ भी भर्ती होना है भाई, संलग्न अनुसार पद है 1 वर्ष। जो शक्ति जिले का इम्पोर्टेंट डेट है वो उसको देख लीजिए। यहाँ पे विज्ञापन जारी करने की तिथि है 21/8/2025, अंतिम तिथि है 10/9/2025। 16/9 को आवेदकों को साक्षात्कार हेतु सूचित करेगा और साक्षात्कार की अवधि 22/9 से 26/9। चयन सूची जारी की जाएगी 30/9 को। अगला जो जॉब है कार्यालय जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज कोरिया छत्तीसगढ़ से। विभिन्न पदों पर भर्ती किया जाना है। वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा भर्ती किया जाएगा। ठीक है, ट्रेनर चाहिए। यहाँ पे असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन ट्रेनर चाहिए। 12वीं के साथ ITI होना चाहिए। टेक्निकल डिग्री होल्डर विथ मिनिमम 1 ईयर का फील्ड एक्सपीरियंस। ठीक, और उसके अलावा आपके पास 1 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा होल्डर 2 ईयर मतलब 2 साल का फील्ड वर्क या 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर है ग्रेजुएट विथ 12वीं शुड बी ग्रेजुएशन तथा 12वीं या 4 साल का फील्ड वर्क फील्ड एक्सपीरियंस हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर है 5 साल का ट्रेड टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। TOT ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना द्वारा होगा तभी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, फिर है असिस्टेंट मेसन ट्रेनर का जिसमें ITI चाहिए 12वीं पास के साथ। फिर है एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। टीचिंग डिग्री होल्डर विथ मिनिमम 5 ईयर फील्ड एक्सपीरियंस एंड प्रीफरेबली 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। 7 साल का फील्ड एक्सपीरियंस 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इन केस ITI 12वीं पास मिनिमम 10 साल का फील्ड एक्सपीरियंस हो तो भी भर सकते हैं। ठीक है, TOT मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना द्वारा होने चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट। फिर है सोलर पैनल इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन ट्रेनर का पोस्ट है जिसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स
विथ एटलीस्ट 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सोलर पैनल इंस्टॉलेशन का। एक्सपीरियंस के बारे में दूसरा यहाँ पे दिया है 2 साल, 1 से 2 साल इंडस्ट्रियल ऑफ ट्रेनर एक्सपीरियंस इन सोलर पैनल इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन। फिर है मुख्यमंत्री कौशल विकास द्वारा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रेनर का। अगला पोस्ट है मशरूम ग्रोवर ट्रेनर का। इसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर मांगा है। पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री में, या बीएससी एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट। फिर है बीएससी विथ 3 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस एंड टोटल 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर विथ 3 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस एंड टोटल 5 ईयर वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। टीओटी चाहिए मुख्यमंत्री कौशल विकास द्वारा। फिर है लाइट मोटर व्हीकल ड्राइवर लेवल 3 ट्रेनर, ठीक है। इसमें ग्रेजुएट आईटीआई विथ लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए उनको, ठीक है। मिनिमम 2-3 साल का अनुभव होना चाहिए गाड़ी चलाने का। टीओटी सर्टिफिकेट होना चाहिए मुख्यमंत्री कौशल विकास द्वारा। जल वितरण संचालक मल्टी स्किल ट्रेनर का, जिसमें बीटेक सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर मांगा है क्वालिफिकेशन। डिप्लोमा सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी मांगा है, ठीक है। अगर नहीं है तो ये रहेगा तो भी अब अप्लाई कर पाएंगे। या उसके अलावा ग्रेजुएशन चाहिए साइंस, प्लम्बिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, वाटर मैनेजमेंट या CITS सर्टिफाइड ट्रेनर प्लम्बर फिटर का होना चाहिए, फिर आप अप्लाई कर देंगे। फिर एक्सपीरियंस के बारे में वही सारी चीज़ें दिया हुआ है। टीओटी चाहिए मुख्यमंत्री कौशल विकास द्वारा। विज्ञापन है तो विस्तृत जानकारी कोरिया जिले के वेबसाइट में देख सकेंगे, ठीक है। सरल क्रमांक 1 से 6 तक प्रशिक्षक है तो आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है। पदों की संख्या परिवर्तनीय है। आवश्यकता एवं लक्ष्य के आधार पर पदों की संख्या परिवर्तन करने का अधिकार विभाग को होगा। और क्या है यार, चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण कार्य के अतिरिक्त हितग्राहियों का मोबाइलाइजेशन, उनका काउंसलिंग एवं प्रशिक्षण उपरांत उत्तीर्ण कैंडिडेट का 3 माह के भीतर प्लेसमेंट करना अनिवार्य होगा, ठीक है। चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित SSC एवं राज्य कार्यालय से संबंधित संस्था द्वारा TOT सर्टिफिकेशन नहीं होने की दशा में चयन उपरांत संबंधित सेक्टर में TOT सर्टिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति संस्था प्रमुख द्वारा निरस्त किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को प्रति प्रशिक्षण कार्य दिवस पर 1000 रुपया भुगतान किया जाएगा। यह एक अस्थायी भर्ती है। चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भविष्य में स्थायी नौकरी की मांग नहीं की जा सकेगी। बाकी पढ़ लो यार, कितना बताऊं मैं यहाँ। जो इम्पोर्टेंट डेट है वो बता देता हूँ। आवेदन पंजीयन का समय है 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। दस्तावेज का सत्यापन 12 बजे से 1 बजे तक। साक्षात्कार का समय 2 बजे से 5 बजे तक। कब होगा, दिनांक यहाँ पे कब दिया है भाई, ये होगा 18/9/2025 को, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू 10:30 बजे से, ठीक है। सारी चीजों को दिया हुआ है तो आप लोग भूलिएगा नहीं। 18/9/2025 को 10:30 बजे जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सलका कोरिया छत्तीसगढ़ में उपस्थित होइएगा। नेक्स्ट जो है कार्यालय जनपद पंचायत पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से, जिसमें क्या पद है भाई, लेखापाल के पद पर भर्ती किया जाना है। टोटल पोस्ट है 1 और इसमें शैक्षणिक योग्यता है शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम एवं कंप्यूटर के क्षेत्र में 1 वर्षीय डिप्लोमा डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। यदि स्वयं सहायता समूह में संलग्न सदस्य एवं उसके परिवार के सदस्य द्वारा उपरोक्त मापदंडों को पूरा करते हैं तो चयन हेतु प्राथमिकता पर विचार किया जाएगा। संबंधित विषय के कार्य में न्यूनतम 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। अन्य आवश्यक योग्यता यहाँ पे दिया है। हिंदी अंग्रेजी भाषा में कार्य करने में सक्षम, साथ ही स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, रिपोर्ट लिखा डेटा प्रबंधन में दक्षता चाहिए। आयु सीमा है 1 जनवरी 2025 की स्थिति में 21 वर्ष, कम से कम, अधिक चाहिए 45 वर्ष। स्वयं का वाहन 2 पहिया आने जाने के लिए होना चाहिए। निवासी है छत्तीसगढ़, राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक प्राथमिकता दिया जाएगा छत्तीसगढ़ वालों को। चयन प्रक्रिया यहाँ पे दिया है 10वीं के प्राप्तांक का 20% वेटेज और कक्षा 12वीं के प्राप्तांक का 20% वेटेज एवं बीकॉम के प्राप्तांक का 30% वेटेज दिया जाएगा और कंप्यूटर डिप्लोमा का 10% और फिर इंटरव्यू में 10 नंबर का रहेगा एवं वर्ष अनुभव पर 5 अंक एवं अधिक वर्ष के अनुभव पर अधिकतम 10 वर्ष निर्धारित है। लेखापाल हेतु मासिक मानदेय एकमुश्त अधिकतम 10,000 प्रति माह के
मध्य BOD सदस्यों के अनुमोदन एवं जिला मिशन प्रबंधन इकाई की समिति पर निर्धारित किया जाएगा। और इसका डेट है, जो आवेदन करना है भाई उसको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। लोकेशन पता है राजेश कुमार खंडेकर, वार्ड नंबर 3, पुरानी बस्ती, पामगढ़, जिला जांजगीर चांपा, पिन नंबर 495554 के नाम पर पंजीकृत डाक माध्यम से निर्धारित अंतिम तिथि 10/9/2025 5:30 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, बाकी अधिक जानकारी के लिए जांजगीर चांपा का ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह का जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।